रोस्टिंग शोस्टिंग ये छोटी मोटी टिकटॉकर वाली ये चलती रहती थी। 2019-20 की बात है ये। खैर उसके बाद क्या हुआ कि हमारी वापस थोड़ी बहुत ना बात होना शुरू हुई। इसने घर में कुछ ना खाने की चीजें बनाई थी, तो कहती कि यार मैं चाहती हूँ कि तुम टेस्ट करो। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है। तब मैंने इसको पहली बार अपना व्हाट्सएप नंबर दिया और मैंने इसको कहा था कि यार तुम यहाँ पे कोऑर्डिनेट करो, इंस्टाग्राम पे ना मैसेज थोड़े ज्यादा हो गए हैं तो वहाँ पे ना थोड़ा मुश्किल होता है रिप्लाई करना। तो मैंने इसको व्हाट्सएप नंबर दिया। अगस्त 22 2019 के अंदर मैंने फर्स्ट टाइम जो है इससे व्हाट्सएप नंबर शेयर किया, क्योंकि इसने मुझे कुछ खाने की चीजें बेचनी थी। तो ये वो डेट है 2019 के अंदर ये छोटी मोटी खाना शाना बेच के लाइनें मारा करती थी। ठीक है। अच्छा क्या हो गया? तुम नहीं मारते थे ना जैसे? यार मैं बहुत हल्की हल्की, मैं खाना नहीं बेचता था, मैं वैसे कोई छोटी मोटी चुस्से मार देता था। फ्लर्टिंग करता था मेरे साथ, बहुत मुझे मेरी जान बोलता था। मैंने इसको लोकेशन दी तो इसने मुझे कुछ घर में ना कुछ खाने की चीजें इसने कुछ बनाई थी। इसने मुझे कहा कि यार मैं चाहती हूँ तुम टेस्ट करो। अच्छा वैसे तुम उस दौरान का टाइम बताओ कि उस दौरान तुम पसंद करती थी या क्या था? थोड़ा लाइक मर्जी, अगर तुमने बताना तो ठीक है। हाँ, I used to like you बस हमेशा से। तो तुम शुरू में नहीं बताती थी 2018 में, ताकि 2020 तक हमारी शादी हो जाती? नहीं, I was shy। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने खाना वगैरह इसने जो मुझे भेजा है वो मैंने ट्राई किया, कहा यार बहुत अच्छा, एवरीथिंग थोड़ा अप्रिशिएट, मजेदार किया मैंने मजेदार किया। ठीक है, दोबारा हमारी बातचीत शुरू हुई थी, तब भी हम मीम्स शेयर करते थे पहले। हाँ मीम्स वगैरह छोटी मोटी शेयर करते थे। मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या बात करूं। तो हाँ, और उसके बाद तुम लोगों को पता ही है हम लोग चले गए थे दुबई। ये वाला जो व्लॉग है तुम लोगों को यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, यहाँ से आई थिंक कोई 1-2 साल पुरानी वीडियो है। इस दौरान हमारी प्रॉपर तरीके से एक अच्छी बातचीत होना शुरू हुई थी, उस तरह की बातचीत कि मतलब बंदा घंटा दिन में बात करता ही था, घंटा 2 घंटा। और फिर उसके बाद मैंने इसको लगा दिया पबजी पे। मैंने इसको जान के पबजी पे लगाया ताकि हम लोग कॉल पे बात कर सकें, वरना ये भी शर्माती थी कॉल पे बात करने से, और मैं भी मैसेज कर करके मेरी उंगलियां थक गई थी। इसको पबजी खेलने नहीं आती, इसको मैंने थोड़ी पबजी सिखाई। जाहिर है पबजी के अंदर तुम लोग को पता है वॉइस चैट होता है, तो वहां पे जो है ना हमारी पहली बार बात होना शुरू हुई। उससे पहले हमारी कॉल तक पे बात नहीं होती ही, कॉल तक पे हमारी बात नहीं होती ही। वो पबजी पहला था जहां पे मैंने इसकी प्रॉपर्ली कोई सालों बाद इसकी मैंने आवाज सुनी थी। कभी इसकी कोई दोस्त आई होती ही, हम लोग उसके साथ खेल लेते थे, मैं इंतजार करता था कब इसकी दोस्त जाएगी तो मैं इसे प्रॉपर तरीके से बात करूंगा, ठीक है, अपनी पर्सनल बातें करूंगा। हाँ तुम्हारी दोस्त आके बैठी रहती थी, हम लोग बात ही नहीं कर पाते हैं, आके बैठ जाती थी। अच्छा खैर, फिर 2021 के अंदर आई स्टार्टेड लाइकिंग हर। 2020 के एंड से लेके मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता इसके लिए फीलिंग स्केच कर ली थी, ठीक है। फिर क्या हुआ था कि एक दिन हमारी बात हो रही थी कॉल पे, पहले तो अच्छी भली बातचीत हो रही थी और एक पॉइंट पे ना ये थोड़ा ना चुप सी हो गई। क्या बात हुई थी एग्जैक्ट? हम लोग के टोटली वो डिफरेंट था ना, कि तुम मीडिया नहीं मतलब सोशल मीडिया से थे, और इस तरह मेरे माइंड में आता था कि नहीं पता नहीं मुझे इस तरह से तुम में होना भी चाहिए इंटरेस्टेड या नहीं, इस तरह की मेरे माइंड में जो थॉट्स आते थे। तो हमारी ना बातें इस तरह से हो रही थी कि ये मुझे किसी तरह बताना चाह रही थी कि यार मेरे जिंदगी में ना बहुत कम दोस्त हैं और मैं तुम्हारे साथ ना बहुत एक अटैच्ड हो गई हूँ। अब मुझे डर है कि यार तुम्हारे साथ इतने और दोस्त होते हैं, साथ का सोशल सर्कल हमेशा से बहुत बड़ा क्योंकि अब जाहिर है अब अगर आप यूट्यूबर हो तो आपको और मिलते रहते हैं लोग। कभी आप फलानी जगह चले गए, कभी किसी शूट पे चले गए, कभी किसी इवेंट पे चले गए, कभी फलाना पीसा अवार्ड, ये वो लोगों के साथ हल्ला गुल्ला आपका लगा रहता है यहाँ। हाँ, और ये बिल्कुल अपोजिट थी, इसके मुश्किल से एक से 2 दोस्त है बस। तो ये मुझे आके कहा करती थी कि यार तुम अब मेरे उस तरह के दोस्त हो गए हो कि अब मुझे डर लगता है कि तुम कहीं मुझे भूल ना जाओ, क्योंकि तुम एक यूट्यूबर आदमी हो। क्योंकि जब हमारा इंटरेक्शन हुआ ना तब ये इस तरह की बातें नहीं करती थी, क्योंकि मैं भी क्या था, कोई 1 लाख सब्सक्राइबर 2 लाख सब्सक्राइबर इससे ऊपर थे नहीं, और इसको भी ऐसा नहीं लगता था। तुमने वैसे एक्सपेक्ट किया था कि मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन 3.5 मिलियन पार हो जाएगा ये वो? हाँ। अच्छा एक्सपेक्ट किया था? नहीं, कैसे? तुम इतना हार्ड वर्क करते थे। मुझे आइडिया हो गया कि इसके कौन कॉल कर रहा है यार, इतनी मजे की बात कर रहा हूं मैं। और वहां से ना मुझे एक आइडिया हो गया कि इसके दिल में ना कोई फीलिंग है मेरे लिए, और मैंने इससे ना कॉल पे पूछने की कोशिश की। मैंने इसको कहा कि यार अरूब तुम बता दो तुम्हारे दिल में जो भी है। इसने मुझे ऐसा कुछ नहीं बोला आई लव यू या ऐसा कुछ नहीं बोला, चुप करके बैठी रही। घंटा 2 घंटा हमारी साइलेंट कॉल हमारी एवी पड़ी रही, ठीक है। मैंने इसको कहा अच्छा अरूब अगर तुमसे नई कॉल पे बात की जा रही तो तुम एक काम करो। हाँ, और ये बात भी बताओ कि मैं हमेशा कॉल पे कुछ नहीं बताती, हमेशा टेक्स्ट कर देती। हाँ टेक्स्ट करती थी, अगर इसको कोई इस तरह की बात करनी होती थी मैं टेक्स्ट करता था। मैं दूसरी तरफ कॉल पे खुल के बताता है इसको सब कुछ। मैंने इसको कहा कि अच्छा तुम एक काम करो, तुम टेक्स्ट पे बता दो, चैट पे बता दो। तब भी मैंने इसको बड़ा फोर्स किया, बता दो। फिर इसने ना बड़ा लंबा एक टेक्स्ट लिखा, कोई 20-25 लाइनों का एक टेक्स्ट था व्हाट्सएप पे, लेकिन उसका मतलब यही था कि आई लव यू। उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी थी, लेकिन उसका मतलब यही था, तशरीह उसकी यही थी कि आई लव यू। मैंने नीचे लिख दिया आई लव यू टू। बस वहां पे तुमने भी लंबी सांस ली, मैंने भी लंबी सांस ली। बस वहां पे एक चीज उसको भी शोर हो गया, मुझे भी शोर हो गया, क्योंकि मैंने भी अपने